जेजेपी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं गया हूँ, मैं 7 गांव थे, 7 गांव में ही हर जगह जेजेपी ने मन संभाल रखा था। हर गांव में 200-300 वोट मुझे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बीजेपी हलोपा को ये सीट देगी। सबको पहले पता था कि बीजेपी इन तीनों हलकों में INLD को मदद करेगी और मान और सम्मान के योग माननीय जो रणजीत सिंह जी और सारे ग्रामवासियों की तरफ से मैं यहाँ पहुँचने पे जो रणजीत सिंह जी का और उनके साथ आए हुए सभी नेतागणों का मैं अपने और अपने गांव के सारे जेजेपी वर्करों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही जय भारत सम्मान के योग हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता चौधरी रणजीत सिंह जी और जेजेपी पार्टी के जितने भी अपने साथी हैं वो चौधरी साहब के साथ जुड़े हैं। उनका मैं चौधरी साहब के साथ आने पर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। गांव कुसर में आज इस प्रोग्राम में जेजेपी के जितने मेन कार्यकर्ता हैं इन्होंने इस प्रोग्राम को करा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो देवीलाल परिवार था, शाखाएं अलग अलग थी, जब इकट्ठे हो गए तो लोगों ने भी अच्छा करा। हमारे सब मित्रों ने जो देवीलाल का ठीक सोचा था उस हर आदमी ने इस बात को बहुत पसंद करा। और इस गांव में मेरे से पहले सरपंच ने बताया कि इस लोकसभा के चुनाव में भी हम 270 वोटों से हवा के खिलाफ इस गांव से हम जीत के निकले थे। और अब जो ये आए हैं तो अभी जो सामने चर्चा हो रहा है कि 250-300 वोट इनके आने से एकदम साथ जुड़े हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, आज 7 गांव थे, हर गांव में गया हूँ, कहीं भी 200 से कम वोट नहीं। मेरे 82 गांव है, अगर हम 200 वोट पे जुड़ रहे हैं तो 15,000 वोट जो है जो जेजेपी का था वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। और मैं ये भी आपको बताऊँ, आपको खुशी होगी कि डबवाली हल्के में जितने मेरे वोट थे, हर हल्के में, इलाहाबाद में भी है, खड़ाने में, डबवाली में, हर हल्के में जेजेपी की भी 90 हल्कों में वोट है। मेरे भी है, कहीं किसी के कम है, कहीं ज्यादा है। और मेरा वोट भी टोटल डबवाली में पूरा उन्हें ट्रांसफर होता है। इस मिलन का ये फायदा हुआ कि डबवाली और रानिया दोनों हल्के हमारे कदिए गए। उधर दिग्विजय चौटाला जीतेगा, इधर मैं जीतूंगा। पिछले 3 दिन से एक हवा चल रही है। जब से गोपाल कांडा ने एक बयान दिया कि हमारा बीजेपी का कैंडिडेट विड्रॉ करेगा, बीजेपी और आपका INLD और हलोपा हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका लोगों में नामधारी बैठ में तो कोई वोट ही नहीं मिल रहा। इन्हें तो कोई हालत होगी। कुसर गांव में आपने देख लिया, चक्का सबसे बड़ा गांव है। मैं परसों चक्का गांव में गया था, गांव का टाला था, कितने वोट हैं? कहते जी 4000। कितने पोल होंगे? बस 3700। कितना दोगे मुझे? कहने लगे बेटा जब ताली बजाने की है तब बजाना। तो कहने लगे जी कि लिख लो आपके इस गांव में, बोलो आप किसी आपकी तो रिश्तेदारी है, कुछ चक्का में तो बहुत रिश्तेदारी है। कहने लगे जी अकेले आपके 2000 से ऊपर है। अब पूरा गांव जब ये कह रहा है, इतने गांव में कोई कहे तो कोई आदमी सोच के बोलेगा, कोई उससे काउंटर भी कर देगा। और बाकियों के तो कहने लगे जी बाकी 4 पार्टी रह गए, कांग्रेस, बीजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी। इनमें किसी के 500 नहीं है, कोई 4 से, कोई 350 से बट के आएंगे। तो आप ये समझो, उस बात से समझो कि एक ही गांव में 1500 फील्ड है। नामदारी बैच में चले जाओ, संतनगर करियाला गाँव में कहीं INLD का वोट नहीं है, वहाँ कांग्रेस को कुछ वोट है और एक तरफा मेरे लिए है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अब के ऐसा हरियाणा में हुआ, मैं मेरे जीवन में 87 से चुनाव लड़ रहा हूँ
सबसे पुराना हरियाणा विधानसभा के हम 2 मेंबर हैं, एक मैं और एक रघुवीर सिंह का ध्यान। हम 1987 से एमएलए बने, हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तब भी थे। 1987 से लेके आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी इतने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट और जेजेपी के मतलब मिल के हम 25 से ऊपर जीत के आ रहे हैं इस हाउस में। ये पहली बार हरियाणा में एक आश्चर्य और रिकॉर्ड होगा जब हम 25 उम्मीदवार जीत के आते हैं INL जेजेपी के। तो आप ये मान के चलना, इंडिपेंडेंट और जेजेपी के अगर हम 25 जीत के आते हैं तो फिर आप ये समझो कि फिर तो सरकार तो हम बनाएंगे, जिसको हम समर्थन देंगे वो सरकार बनेगी ना। तो आप चिंता ही नहीं करें, जो सरकार बनेगी आपके हित में बनेगी। मैं वो फैसला करूंगा जो मेरी जनता चाहेगी। मैं सबसे बड़ा आपको मानता हूँ, परमात्मा उसके बाद जनता। जो लोग हैं वो विधानसभा की संपत्ति है, हम लोग तो आपकी संपत्ति है। आप जिसको बना के भेजोगे वो जाएगा। मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, बीजेपी ने पिछली बार टिकट नहीं दी, कैंडिडेट होते आपने दोनों को। आज भी इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी INL सबसे आगे रणजीत सिंह अकेला चला। पहली बार एक रिकॉर्ड है कि इंडिपेंडेंट दूसरी बार भी जीत रहा है। बहुत बढ़िया बात है। आप कहीं जगह जो कंबोज गांव में जाके आप देखो, बम्बूर से जो नेजा टेला मलयाला देखो, आप इसके बाद मंगाला देखो, सब जगह एक तरफा इलेक्शन होता जाता है। तो मेरा सब भाइयों से निवेदन है, एक तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, सभी गाँव में इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और दूसरा आपसे ये बताता हूँ कि आपके गांव में पहले ये बातें कह ली, उसको दोबारा लंबी नहीं करके ब्रीफ में कहूँगा। पानी का प्रबंध रणजीत सिंह ने करा जो नहीं हो सकता था। आप ये देखो, भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 12 साल रहे हैं, मैं उनकी आज नहीं रही इज्जत करता हूँ। पर अपने हल्के में आप आदमपुर थे, आदमपुर में भी अब तक सदलपुर, आपका भाणा, भोडिया, खैरमपुर, खारा बरबड़ा, चौधरी सब बिश्नोई समाज के गाँव में अब तक बिरानी है, उनमें कोई बाखड़ा का पानी नहीं गया। और रणजीत सिंह तो MLA बना था, घग्गर का पानी 25 गांव में दे दिया। छोटी बात है क्या? आप बताओ। मेरे पे भरोसा है, विश्वास है, तभी आप कहते हैं, उम्मीद है मेरे से। और भाई इतना डेवलपमेंट विकास, आपकी गौशाला है, गौशाला में आपने कहा, मैंने खारिया की गौशाला थी, 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेके गौशाला चलाया करते थे, ये हालात थे। और उस गौशाला को सब मिल के अब तक जो रणजीत सिंह के खाते से गए, मुख्यमंत्री से दिलाए, मैंने दिए, उस गांव में अब तक 60 लाख रुपया गौशाला को दिए। जितने काम हुए, कुत्तापट का पुल चौधरीलाल ने घग्गरबाद बनाया, और जो नाली पे पुल पहला चौधरीलाल ने बनाया। और भाई रणजीत सिंह ने आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके हौसले से, हिम्मत से 2 बना दिए, एक कुत्तापट का, एक बूटा बाने का, एक 14 करोड़ का, एक 11 करोड़ का। आप जब संस्था से चलते हैं, रानिया जाते हैं और आगे जीवनगर जाते हैं, आपने देखा ना, सड़क जैसे दिल्ली की होती थी वैसी बन गई, 23 फुट छोटी थी, 30 फुट छोटी बन गई। ये विकास के काम है ना। हर गांव में जिसने खेत में खाल मांगे, मैंने खाल भी दी है। 20-20 साल पुराने जो टूटे हुए खाल थे, जो रीमॉडलिंग में नहीं हो सकते थे, मैंने दिए थे। 24 घंटे बिजली दी है। बिजली जमींदार को तो पानी और बिजली में क्या इससे बढ़िया जमींदार के लिए काम ही नहीं है। रणजीत सिंह ने ये दोनों काम आपके लिए करे। बस आपका आशीर्वाद रहे। मैं बहुत पहले बोल के गया हूँ, कई बार बोल के गया हूँ। मैं आज तो केवल जेजेपी के, हमारे पार्टी के, हमारे तो देवीलाल की नीतियों में भरोसा रखने वाले इन लोगों का आज तो मैं धन्यवाद करने हूँ। इनका प्रोग्राम था, इस करके उसमें हाजिर हुआ हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये कहता हूँ, तुम रणजीत सिंह और अजय में, दुष्यंत में कोई फर्क नहीं समझोगे, उतनी मान इज्जत आपको यहाँ मिलेगी। मैं आपके काम के ऊपर धन्यवाद। आज कुसर गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम और भारी जन समर्थन आपको मिला है, उसके बारे में क्या कहें? आप देख रहे हैं जी कितनी खुशी। वो बच्चे छोटे, उन्हें तो कुछ पता नहीं ना, वो भी ये समझते हैं कि यहाँ आना चाहिए, तालियां बजा रहे थे। मैं जेजेपी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं गया हूँ, मैं 7 गांव थे, 7 गांव में ही हर जगह जेजेपी ने मंच संभाल रखा था। हर गांव में 200-300 वोट मुझे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ऐसे ही डबवाली में जो मेरे साथ जो लोग थे वो उधर जा रहे हैं। जो देवीलाल फैमिली का इकट्ठा होने का लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग बड़े खुशी से, हौसले से हमारा आगे हिम्मत बढ़ा रहे हैं।
तो ये सब एक आज आपका चुनाव निशान पिछले वाला गन्ना किसान आ गया है, उसके बारे में क्या है? उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा का जिन्होंने मुझे मेरा ध्यान रख के मुझे वही निशान दे दिया, मेरे लिए शुभ भी है और मुझे उसकी प्रचार करने की जरूरत नहीं। लोगों पे ऑलरेडी है, जैसे इस निशान का देखा ना आपने, तालियां बजिया, जहाँ जिस गाँव में बताया लोग बहुत खुश हैं। फिर एक बार इतिहास दोहराया जाएगा गन्ना किसान मीडिया द्वारा। आप लोगों का आशीर्वाद है तो उससे भी आगे बढ़ के इतिहास दोहराया जाएगा। सिरसा सीट से बीजेपी ने जो है इनेलो के हक में, अलोपा के हक में जो है कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस करवा दिया गया। देखिए, लोगों को पहले ही पता था कि बीजेपी अलोपा को ये सीट देगी। सबको पहले पता था कि बीजेपी इन तीनों हलकों में INLD को मदद करेगी और INLD के कहने से तीनों जगह कैंडिडेट दिए गए। आपको सबको पता है, हर आदमी आजकल हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए, माफ़ करना, हम पार्लियामेंट में चले गए, असेंबली में चले गए, पर लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ये कि वो गए नहीं, पर हमसे ज़्यादा होशियार तेज है। हर आदमी एक एक बात को समझता है। गाँव में कई परिवारों ने आज आपका समर्थन किया है, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, मैं जिन्होंने करे उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है और मेरी आगे रफ्तार तेज हुई है। तो सर 2 दिन पहले वो इनेलो अलोपा के गठबंधन में टूटने की कगार पर है। देखिए, मुझे नहीं लगता अलोपा और बीजेपी का, ये तो कह रहे हैं हम चट्टान की तरह है, टूटेंगे नहीं। कोई लोग तोड़ दें तो अलग बात है। चौधरी साहब, 2019 का इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है, तो इस पे क्या कहोगे आप? देखिए, मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा, इनका अग्रिम धन्यवाद करता हूं और परमात्मा की ब्लेसिंग से, इनके आशीर्वाद से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत बनेगी और एक में नहीं, बहुत इंडिपेंडेंट जीत आएंगे। हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। तो ये सब गाँव वालों ने बताया कि आपने यहाँ घग्गर का पानी यहाँ पहुँचाया है, उसके बारे में बताया। मैंने पहली बार इन लोगों के लिए 1000 साल में भी, जो मैं कह रहा था ना, भजन लाल जी मुख्यमंत्री रह के भी वो काम नहीं कर सके जो मैं एक मंत्री होके इन लोगों का कर दिया। ये परमात्मा का आशीर्वाद था, उन्होंने मुझे इसके लिए हिम्मत दी और इन लोगों का जो गुड विशेष थी, इनकी मेहरबानी थी, इनकी शुभकामनाएं थी, उससे हमारा काम सिरे चढ़ा और आगे से और बढ़िया चलाऊंगा। सर, जैसे आप जनसंपर्क में आगे जा रहे हो, नए नए परिवार, नया समाज आपके साथ जुड़ता जा रहा है, पहले की अपेक्षा मैं कह रहा हूँ जी, अगले 20 दिन में इलेक्शन ही एक तरफा हो जाएगा। सब लोग मेरे साथ बहुत हौसले से, लोगों को पता है कि बढ़िया आदमी है, ठीक है, इस करके मेरे साथ है। सब पार्टी को छोड़ के मेरे साथ है। आप देख रहे हैं, कहीं कांग्रेस बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों को हटा के पिछली बार भी सबकी जमानतें जब्त कराई थी, आपके भी जमानतें जब्त कराऊंगा, ये बता दिया। लोग मेरे साथ, ये मेरी चित्तौड़ है, रानी हल्का जो है बहुत मेरा मजबूत है। अब जैसे नए नए परिवार जुड़ रहे हैं, तो आप अपनी जीत का मार्जिन कितना मानते हैं? देखिए, मैं अंदाजा ही नहीं है, मतलब आप ये समझो कि उठा के ये बरसा रहे हैं मेरे पे वोटों की, कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ पिछली बार से डबल मार्जिन जाएगा। सर के लोग कह रहे हैं विकास की गंगा बाजी चाहिए। ये तो ये कह रहे हैं ना कि मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए अच्छी, उनकी शुभकामनाएं, मेरे लिए अच्छी सोच है, अच्छे विचार है।